आप सभी का स्वागत है हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं BA BSc BCom 4th सेमेस्टर जो फिजिकल एजुकेशन बताने जा रहे हैं, जो शारीरिक शिक्षा और योगा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो हिंदी में शारीरिक शिक्षा एवं योग बोलते हैं। तो ये अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं, सभी के लिए नहीं देना होता है। तो इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में टॉप 10 आपको इसमें टॉप में बताने जा रहे हैं, जो आपको PDF के रूप में प्रोवाइड भी करवा दी जाएगी। और वीडियो में शुरू करते हैं। शारीरिक शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा करती है। तो ऑप्शन है बालक में नेतृत्व के गुणों का विकास, व व्यक्तित्व समायोजन का विकास, तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदतों का विकास। तो उपयुक्त तभी। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि वह शिक्षा करती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, उपयुक्त तभी। तो ये इन तीनों का विकास करने के बाद ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन द करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है कि शारीरिक शिक्षा की भ्रांति नहीं है। तो यहाँ पे इन ऑप्शनों में से कौन सा सही उत्तर होगा? तो सही शारीरिक शिक्षा की भ्रांति नहीं है, वो है शारीरिक विकास, ऑप्शन द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। तो यहाँ पे जो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है कौन सी, यहाँ पे इन ऑप्शन में से कौन सा जो है जो इसकी आवश्यकता पूर्ति कर रहा हो? तो इसका प्रश्न का ऑप्शन द करेक्ट होगा, उपयुक्त तभी, क्योंकि सामाजिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक इन दोनों पूर्ण कर रहे हैं। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त तभी। अगला प्रश्न है दिया है शारीरिक श्रम की कमी के कारण समाज में रोग बढ़ रहे हैं। तो कौन सा रोग बढ़ा? तो यहाँ पे सभी लोग को मालूम है कि इसमें कौन सी बीमारी है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज जो नहीं करते हैं तो उनके इसकी वजह से मतलब काम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये जो रोग बढ़ रहा है समाज में वो उपयुक्त सभी है। हार्ट अटैक, मोटापा, मधुमेह, ये तभी बढ़ते हैं। तो मतलब उत्तर होगा आपका राइट होगा वो द उपयुक्त तभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो चलते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे भौतिकवादी समाज का व्यक्ति को उपहार है। तो कौन सा उपहार है? तो इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा वो द होगा, तनाव, चिंता, कुष्ठा। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन द करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा जो भौतिकवादी समाज के व्यक्तित्व को उपहार देता है। तो यहाँ पे अब अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया है कि विभिन्न खेलों के लिए योग प्रशिक्षक तैयार करने के लिए पटियाला के मोती बाग में कब राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन दिया है सन 1953 ईस्वी में, व सन 1957 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में, द सन 1961 में। तो यहाँ पे आपका जो विभिन्न खेलों के लिए योग प्रशिक्षक तैयार करने के लिए पटियाला के मोती बाग में राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना की गई थी वो है यहाँ पे सन 1961 में की गई थी। तो ऑप्शन द करेक्ट होगा। अगला यहाँ पे दिया है नेशनल फिटनेस कोर किस संगठन के विलयन के परिणाम स्वरूप बना था? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा संगठन, यहाँ पे राष्ट्रीय अनुशासन योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो यहाँ पे जो बना है तो नेशनल फिटनेस कोर वो संगठन के विलयन के परिणाम स्वरूप बना था, वो उपयुक्त सभी होगा, द ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे है स्वतंत्र भारत में खेलों के स्तर को सुधारने के लिए दिल्ली में खेलों का आयोजन कब किया गया था? ठीक है, तो जो किया गया था वो किस सन में किया था? तो सन 1982 में किया गया था, ऑप्शन नंबर था करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आत्मरक्षात्मक खेल है। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा होगा जो आत्मरक्षात्मक खेल है? वो है यहाँ पे घुड़सवारी, कुश्ती, मार्शल आर्ट। तो इसमें से उपयुक्त तभी है, ऑप्शन द करेक्ट होगा। तो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो किस चीज़ की नहीं है? तो इसमें ब नंबर करेक्ट होगा, तनाव के लिए।
अगला प्रश्न है, शारीरिक को स्वस्थ रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम है, शारीरिक शिक्षा भी है, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन है। तो इसमें उपयुक्त सभी है, आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अखिल भारतीय खेल परिषद का मुख्य कार्य था, वो कौन सा कार्य था। तो इसका प्रश्न का सही विशेष उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ होगा, सरकार तथा राष्ट्रीय खेल संघों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करना। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं विकास नामक योजना किसने बनाई। तो यहाँ पे जो बनाई थी आपको ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे बा, शारीरिक शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। दिया गया है, भारतीय खेल प्राधिकरण के विंग बनाए गए थे, तो कितने बनाए गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर आ और 2। चलते हैं अगले प्रश्न पे, भारत के किन्हीं केंद्र सरकार के ओरिजिनल शरीर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सन 1995 संस्था चलाई थी, वो कौन सी संस्था चलाई थी। तो यहाँ पे जो संस्था चलाई थी, तो इसका राइट आंसर होगा बा, LNCPE राइट आंसर होगा बा, करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, आयु बढ़ाने के अनुरूप विभिन्न प्रकार के शारीरिक गतिविधियां करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो जो कहा जाता है, तो यहाँ पे जो कहा जाता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, उसका उद्देश्य था इसमें शारीरिक शिक्षा को उद्देश्य था। तो शारीरिक शिक्षा को शिक्षकों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स का प्रबंध करना, सेमिनारों का आयोजन करना, खेल कॉन्फ्रेंस का क्लिनिक का आयोजन करना। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय खेल प्राधिकरण का निकाय है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, आपको पहला दूसरा तीसरा होगा, तो उपयुक्त तभी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो दिया है कि श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना की गई थी, वो सन 1914 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का अन्य नाम क्या है। जो दिया है, तो इन अन्य नाम है वो है यहाँ पे, आप जानते हैं किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको ये श्री हनुमान अखाड़ा, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, HPPS, तो यहाँ पे हम उपरोक्त सभी के नाम से जानते हैं, द ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, YMCA ने भारत में अपना कार्यकलाप का भाव कहाँ प्रारंभ किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ, 1910 मद्रास में किया गया था। तो अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए भारत में 1908 में किस कमेटी का गठन किया गया था। तो यहाँ पे होगा ताराचंद कमेटी होगा, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया है, 12 वर्षीय बालक को पढ़ने लिखने व समझने में काफ़ी कठिनाई होती है, वह किस प्रकार की अक्षमता से पीड़ित है। तो यहाँ पे जो पीड़ित है या संज्ञानात्मक, शारीरिक, बौद्धिक, उपयुक्त सभी, ऑप्शन द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया, किस पोषक तत्व की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो वो है यहाँ पे लोहा से होता है, आपका ऑप्शन सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रशिक्षण के दौरान थकान के अभाव का कारण क्या है। तो जहाँ पे उस कारण को कहते हैं यहाँ पे, जो आपका राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड, जो आपका सही उत्तर होगा बा, लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से मुक्त खेल कौन सा है। यहाँ पे कैरम भी है, शतरंज, डॉग एंड लॉन भी है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया, शारीरिक शिक्षा के अभाव में ग्रामीण समुदाय किन लोगों की चपेट में आ गया है। वो मोटापा भी चपेट में है, BP, हार्ट अटैक में है। तो उपयुक्त यहाँ पे सही होगा, उपयुक्त सभी, द ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे आपका राइट होगा। तो यहाँ पे जो मतलब कि आपका करेक्ट होगा ऑप्शन द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य है वो कौन सा है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, आधुनिक युग की देन है। तो ये आधुनिक युग की देन है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा। आपका आधुनिक युग की देन है शारीरिक श्रम के प्रति घृणा भाव, मोबाइल फ़ोन, वीडियो गेम। तो ये सभी हैं, तो इसका उत्तर राइट होगा उपयुक्त तभी, ऑप्शन द। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है तो जीवन शैली में बदलाव लाना, शारीरिक शिक्षा द्वारा, शारीरिक श्रम द्वारा। तो इसका उत्तर राइट आंसर होगा द ऑप्शन उपयुक्त तभी। अगला प्रश्न है यहाँ पे
यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत है वो कौन सा है आपको सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे दिया है ऑप्शन, बीमारी की दिशा में कोई व्यायाम न करना, खाली पेट व्यायाम करना, निपुण प्रशिक्षण से शारीरिक शिक्षा प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त द ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे सभी शिक्षा और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य को बनाना होना चाहिए, यह कथन किसका है। तो ये कहने का मतलब है कि सभी शिक्षा और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य का बनाना होना चाहिए। तो ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है वो है यहाँ पे इस प्रश्न का सही होगा उत्तर, तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद होगा, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप था वो कौन था। तो जो शारीरिक शिक्षा का रूप था वो उपयुक्त में से तभी होगा, नृत्य एवं संगीत भी था, सैनिक प्रशिक्षण, शास्त्र शिक्षण, तो उपयुक्त तभी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे स्वतंत्रता पूर्वक शारीरिक शिक्षा के रूप में भारत में चलन था, तो इसका प्रश्न का होगा वो उपयुक्त तभी होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, उपयुक्त तभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा संबंधित है क्योंकि। तो शारीरिक शिक्षा संबंधित है वो है इसमें दोनों का उद्देश्य समान है, ये दोनों ही समान दिशा में निर्देश हो देते हैं, दोनों ही मानव की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने में योगदान देते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त तभी होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। अगला है यहाँ पे शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रणाली का ही एक अंगभूत हिस्सा है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे ये कथन है आपका राइट, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा बुकर का, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्ति अपने कार्य व्यापारों के द्वारा सीखता है, यह कथन है। तो ये कथन है आपका राइट आंसर होगा, किसके द्वारा कहा गया, तो ये होगा आपका यहाँ पे ओवर्ट ब्यूफर का द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य क्या है। तो जो सामान्य उद्देश्य है आप यहाँ पे आभासा होगा, आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे चलते हैं वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा के रूप में किस प्रशिक्षण को प्रयोग में लाया जाता। तो यहाँ पे आपको जो प्रयोग में लाया जाता है तो यहाँ पे अश्वारोहण भी, अखेट, सैनिक प्रशिक्षण, तो यहाँ पे उपयुक्त तो तभी होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा के लिए आयोजित किए जाते थे वो क्या है। तो ये क्रिकेट, खेल गतिविधियाँ, जिम्नास्टिक, तो ये तभी हैं, तो उपयुक्त तो तभी होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खेलों के लिए कोचिंग स्कीम कब शुरू की थी। तो यहाँ पे जो शुरू किए थे वो 1953 में शुरू किए थी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ग्वालियर में एक 3 वर्षीय डिग्री कोर्स कराने वाले शारीरिक शिक्षा के कॉलेज की स्थापना की थी वो कौन था। यहाँ पे सन 1957 में की थी, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है, ये आपका इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप सब लोग जानते हैं कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सा होगा, ग्वालियर में है, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे कि भारत में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो यहाँ पे जो स्थापना हुई थी वो मद्रास में हुआ था, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। भारत में सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा की पाठशालाओं को शुरू करने की सिफारिश किस संस्था ने की थी। तो यहाँ पे जो संस्था सिफारिश की थी वह होगा नवयुवक ईसाई संस्था ने। अगला प्रश्न है यहाँ पे स्वतंत्रता से पूर्व किस काल में यहाँ पे जो दिया है भारतीय शारीरिक शिक्षा निरंतर अकर्ता की ओर बढ़ती गई है, तो वो किस सन के बाद की गई थी। तो सन आपको बताना महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1885 में होगा, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे भारत में शारीरिक शिक्षा के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है वो किसको दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सा होगा स्वयंसेवी संस्थाओं को। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब शुरू की गई थी। तो राष्ट्रीय अनुशासन योजना शुरू की गई थी वो है सन 1954 में की गई थी, ऑप्शन बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुशासन योजना का निदेशालय कहाँ खोला गया था। तो यहाँ पे जो निदेशालय खोला गया था वो कहाँ खोला गया था, तो यहाँ पे अलवर में खोला गया था, तो ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। यहाँ पे ये जो आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला है यहाँ पे
प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग की पूर्ति है तो मध्य प्रदेश में एक निदेशालय कब खोला गया था। जो निदेशालय खोला गया था वो कब खोला गया था, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसको सन 1963 में खोला गया था। ऑप्शन द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे किस सन में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा तदर्थ समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1959 में। ब ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिया है, भारत के खेलों केंद्रों के कारण भारत में खेलों का विकास हुआ। जो विकास हुआ है वो कौन सा होगा। यहाँ पे भारत में केंद्रों के कारण भारत में खेलों का विकास हुआ। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। उपयुक्त सभी, दंड बैठक, लोक नृत्य, कबड्डी, खो खो, कुश्ती, लाठी चार्ज। तो इसमें सभी में हुआ तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन द करेक्ट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत में स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में स्कूलों में ध्यान दिया जाता है तो क्या दिया जाता है। तो जो ध्यान दिया जाता है स्कूलों में ब्रिटिश काल में, तो आपको राइट आंसर होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सा होगा स्वदेशी खेलों को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, भारत में स्वतंत्रता से देशी क्रियाकलाप को ज़्यादा व्यापक और सार्थक बनाने में क्रम में अमरावती के HBP मंडल ने शारीरिक शिक्षा का कोर्स चलाया था। वो कौन है। खो खो का भी चलाया था, कबड्डी का भी चलाया था, आटीपारिया भी चलाया था। तो यहाँ पे का ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, उपयुक्त तभी होगा, ऑप्शन द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पे यहाँ पे दिया है कि भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक विकास को मान्यता दी गई। तो यहाँ पे जो दी गई है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे 1882 ईस्वी में दिया गया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, 1890 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया गया है, शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के दृष्टिकोण से यूनान के इतिहास को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन दिया है, जो शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के दृष्टिकोण से यूनान के इतिहास को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, वो 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया, शारीरिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। वो मैदान है। अगला प्रश्न आपका होगा। तो यहाँ पे आपका महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बताया है। तो अब अगला प्रश्न अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।